हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस की। ठीक है, देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ c फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर लाइज बिटवीन 2 एंड 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स पे कंडीशन है दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, एक 2 से छोटा होना चाहिए और दूसरा 2 एंड 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन इसने दे रखी है रूट्स के ऊपर, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो देख लो, करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो। c-5 है वेरिएबल, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अपवर्ड पैराबोला वाला केस भी आएगा और डाउनवर्ड पैराबोला वाला केस भी आएगा। पहले अपवर्ड पैराबोला वाला बनाते हैं। सो इफ दिस इज x एक्सिस, देखो किससे कंपेयर किया रूट्स को। एक तो दे रखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 0 है। और क्या बोल रहा है, एक रूट 2 से छोटा, एक 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे मान लो कहीं पे 2 है, यहाँ पे मान लो कहीं पे 3 है। तो एक रूट 0 और 2 के बीच में आएगा, दूसरा 2 और 3 के बीच में आएगा। चेक कर लो, यही बनेगा। सो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, वन इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो ये एक पॉसिबल ग्राफ बन सकता है, ये बात ठीक है। और इसमें d इक्वल टू 0 वाला ग्राफ नहीं बन पाएगा जिसमें ये आपस में टच करके जा रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा और इसी का एक डाउनवर्ड वाला वर्जन बन जाएगा। सो दिस इज 0, 2 एंड 3, अल्फा एंड बीटा। सो दीज आर द टू पॉसिबल ग्राफ्स। अब इसको अगर तुम देखो ना, इस पे अगर हम कंडीशंस लगाने जाए तो जो हमने स्टैंडर्ड केसेस बनाए थे लोकेशन ऑफ रूट्स में, उसमें ऐसा कोई केस नहीं था कि एक रूट k1 और k2 के बीच में और दूसरा रूट k2 एंड k3 के बीच में। 3 नंबर्स आ गए ना इसमें, k1 k2 k3। बट हमने जो केसेस लिखे थे हमने 2 नंबर्स तक ही लिमिटेड रखा था उसको, या तो सिर्फ k लिया था या फिर k1 एंड k2 लिया था। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि कोई स्टैंडर्ड केस नहीं बन रहा, उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें खुद से कंडीशंस बनानी आए। ठीक है, तो अगर तो हमने एज इट इज उनको रट्टा मार रखा है, याद कर रखा है, तो उस केस में ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें खुद से कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। ये कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है। ठीक, तो अब कंडीशंस बनानी हमें आती है। देखो पहली कंडीशन किस पे लगती होती है, डी पे। बट क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में नंबर प्रेजेंट है तो डी वाली कंडीशन नहीं आएगी, ये पता है। -b/2a दूसरी कंडीशन। अगेन क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर प्रेजेंट है तो -b/2a के भी -b/2a पे भी कोई कंडीशन नहीं आएगी। तो ये दोनों तो रूल आउट हो गई। तो बची कौन सी, 0 प्रेजेंट है तो a इंटू एफ ऑफ 0 पे कंडीशन लगेगी, 2 प्रेजेंट है a इंटू एफ ऑफ 2 पे कंडीशन लगेगी, 3 प्रेजेंट है तो a इंटू एफ ऑफ 3 पे कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमेशा किस पे होती है, a इंटू एफ ऑफ k पे। और ऐसे यहाँ पे 3 नंबर्स है तो तीनों पे सेपरेटली कंडीशन लगा दो। तो देख लो लगाते। सो सबसे पहले 0 के रिस्पेक्ट में देखो, इसमें क्या पूछा है, a पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0 कैसा है, पॉजिटिव है। इसमें a नेगेटिव, एफ ऑफ 0 कैसा, नेगेटिव। तो क्या पता चलेगा, दोनों सेम साइन के आएंगे, दैट मींस a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन, ये बात ठीक है। फिर 2 के रिस्पेक्ट में देखो अगर तुम, तो a इसमें ग्रेटर देन 0 है बट एफ ऑफ 2 कैसा है, नेगेटिव है। इसमें क्या नोटिस करोगे, a नेगेटिव है बट एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, ये बात ठीक है। तो क्या पता चला, दोनों ऑपोजिट साइन के आएंगे तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और थर्ड वन इज, अगर 3 से कंपेयर करो तो a पॉजिटिव एंड f ऑफ 3 इस केस में पॉजिटिव, और इस केस में a नेगेटिव, f ऑफ 3 इज नेगेटिव। तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो a इंटू एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव। तो ये 3 कंडीशंस लगाएंगे इस केस को सेटिस्फाई करती हुई। ठीक, उसके बाद का काम हमें आता है, कैलकुलेशन करेंगे। a की वैल्यूज आएंगी, a की वैल्यूज आएंगी, a की वैल्यूज, सॉरी a हमारा क्या है, c-5 है। तो इन सब में से c की वैल्यूज आती जाएंगी, सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो कर लेते हैं इसको, देख लो। सो फर्स्ट कंडीशन से देखना, a इंटू एफ ऑफ 0, सो a इज c-5, f ऑफ 0 का मतलब ये सारा हमारा fx है, तो f ऑफ 0 का मतलब हो जाएगा c-4। तो c-4 ये चाहिए हमें ग्रेटर देन 0, तो यहां से c की वैल्यूज आ जाएंगी, c बिलोंग्स टू, वेवी का मेथड लगाएंगे। सो -∞ टू 4 यूनियन 5 टू ∞, राइट। सेकंड इज a इंटू एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव। अगेन a की वैल्यू तो c-5 है, f ऑफ 2 देख लो कितना आएगा। सो दिस इज 4 टाइम्स c-5 माइनस 4c प्लस c-4, दिस इज नेगेटिव।
इसको करते हैं सिंप्लीफाई, सो दिस इज c माइनस 5, दिस वुड बी 4c माइनस 4c कैंसिल आउट, तो c बचेगा और माइनस का 20 आएगा और माइनस का 4, तो माइनस 24 लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड से यहां से क्या आ गया, c बिलोंग्स टू 5 to 24, ये बात भी ठीक है, राइट। देन कमिंग टू द थर्ड कंडीशन, a into f of 3 is greater than 0, so a is c minus 5, f of 3 देख लेते हैं कितना आएगा, 9 times c minus 5 माइनस का 6c plus c minus 4, this is greater than 0, इसको कर लो, so c minus 5 कितना, 9c plus c, 10c, 10 minus 6, 4c माइनस का 45 माइनस का 4, सो माइनस का 49 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड, दो क्रिटिकल पॉइंट्स 5 एंड 49/4, 5 छोटा होगा 49/4 बड़ा होगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से c की वैल्यूज क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 49/4 टू इंफिनिटी, राइट। तीनों कंडीशंस को हमने सॉल्व कर लिया है, अब क्या करो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, सो इफ दिस रिप्रेजेंट्स 1, दिस इज 2 and this is 3, तो देख लो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो बता दो देख के तीनों का इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा, चेक करते हैं। ये माइनस इंफिनिटी से 4 तक जा रहा है, ये स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यूज तो नहीं आएगी कॉमन, माइनस इंफिनिटी से 4 वाली, तो 5 से देखना स्टार्ट करते हैं। ये 5 से 24 तक जा रहा है, ये 5 से लेके इंफिनिटी तक सारा जा रहा है, ये कहां से कहां तक, ये 5 पे रुक गया, उसके बाद कहां से स्टार्ट हो रहा है, 49/4 से, तो 49/4 से लेके 24 तक आ जाना चाहिए, चेक करो, सो c belongs to 49/4 to 24, so these are the required values of c, right। तो चेक कर सकते हो सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सीखने वाली चीज यही है कि ऐसा भी तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमारे स्टैंडर्ड केसेस में बिलोंग ना करता हो, तो उस केस में तुम्हें खुद से कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। कंडीशंस बनाना तुम्हें सिखाया हुआ है, 3 चीजों के बारे में सोचते हैं, डी के बारे में, -b/2a के बारे में, एंड a into f of k के बारे में। k क्या होते हैं, जितने भी यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट हैं सबके लिए सोचा जाएगा, और जब भी दो रूट्स के बीच में कोई भी नंबर प्रेजेंट होता है, 1 या 2 या 3 जितने भी, उस केस में d पे कंडीशन नहीं लगती, -b/2a पे कंडीशन नहीं लगती, तो बचा गया सिर्फ a into f of k बचा, तो इसके लिए कंडीशन बना दी, इसके लिए बना दी, इसके लिए बना दी, बस काम खत्म है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, the smallest value of k for which the roots of the equation are real, distinct and have values at least 4। दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। जहां भी एट लीस्ट वर्ड का यूज होगा ध्यान रखा करो, दोनों की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए, तो मतलब 4 से ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल टू 4 भी हो सकती है, ठीक है। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, JEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो देख के पता चल रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो करते हैं ट्राई, ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, तो देख लो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सिर्फ अपवर्ड पैराबोला वाला केस बनेगा, ठीक है, बनाते हैं। सो दिस इज x एक्सिस, देखना रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है कि दोनों के दोनों जो रूट्स है ना वो 4 से बड़े हो जाए, दैट मींस अगर यहां पे 4 रखा हुआ है तो ऐसा ग्राफ बन जाए, सो इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। तो दोनों रूट्स आर ग्रेटर देन 4, बट इसमें वो वाला केस नहीं आएगा जिसमें d इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है बोथ रूट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, तो ये तो एक केस बन गया। इसके अलावा और कोई केस बनेगा या नहीं वो सोचो खुद से, तब तक हम ये सॉल्व करते हैं। सो लेट्स से दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। तो इस पे कंडीशंस बनानी हमें आती हैं। सबसे पहले d के बारे में सोचा जाएगा, d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो d पे कंडीशन लगाना जरूरी है। सो फर्स्ट कंडीशन इज d ग्रेटर देन 0, राइट। तो कर लो, सॉल्व कर लो। सो d कितना बनेगा, 64k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 16 टाइम्स k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है तो 64 कैंसिल आउट, k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया, k ग्रेटर देन 1, सो k बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये पता चल गया, पहली कंडीशन आ गई।
सेकंड कंडीशन किस पे लगेगी, माइनस बी अपॉन टू ए। क्या पता चल रहा है, माइनस बी अपॉन टू ए कैसा होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। सो माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन 4। यहां से लगा लो, माइनस बी का मतलब 8k अपॉन 2 करेंगे तो 4k आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 4k इज ग्रेटर देन 4। सो k इज ग्रेटर देन 1। अगेन k की सेम वैल्यूज आ रही है 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक, दो कंडीशंस हो गई हैं। तीसरी कंडीशन बनाओ। तीसरी किसके लिए लगेगी, a इंटू एफ ऑफ 4 पे। अब a तो इसका फिक्स्ड है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ f ऑफ 4 को देख लो, f ऑफ 4 कैसे इसमें पॉजिटिव है। सो थर्ड कंडीशन इज f ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बना लो f ऑफ 4 कितना, 16 माइनस 32k प्लस 16 टाइम्स k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है, क्या कर लो, 16 से डिवाइड कर लो सारी इक्वेशन को। सो 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन 0, k माइनस 2 k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड से माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये तीन कंडीशन के लिए, तीन कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग हमने k की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना। सो दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक, तो क्या पता चलेगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 विल गिव k बिलोंग्स टू। देख लो इंटरसेक्शन से क्या मिल जाएगा, 2 टू इंफिनिटी मिल जाएगा, चेक कर लो। राइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू द केस 1। अब सोच के बताओ क्या कोई और केस बनना पॉसिबल है। कंडीशन थी द रूट्स शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 4। तो और कौन सा केस बन सकता है कि रूट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 4 हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि एक रूट एग्जैक्टली इक्वल टू 4 हो गया और दूसरा क्या हो जाए, 4 से बड़ा हो जाए, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो होना ही है, तो मतलब दोनों की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती। सो दिस इज द सेकंड पॉसिबल केस, देख सकते हैं इसको। राइट, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ही ग्राफ तो हम बना पाएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनना पॉसिबल है। तो यही दो केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि एक रूट तुम्हारा फिक्स हो गया, उसमें तो डायरेक्टली कर दिया करो कि क्योंकि 4 इसका रूट है तो 4 को क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। तो क्योंकि 4 इज द रूट, दैट मींस f ऑफ 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, और f ऑफ 4 हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, यहां से k की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 और 2 आ जाएंगी। सो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2। तो एक रूट हमने 4 माना था, उसको सेटिस्फाई करवा दिया इक्वेशन में, k की दो वैल्यूज आ गई। अब हमें चेक करना है कि जब एक रूट 4 होगा तो दूसरा रूट कैसा आएगा, क्या वो 4 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। अगर तो 4 से बड़ा आएगा तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चेक करते हैं, सबसे पहले k इक्वल टू 1 ले लो। फॉर k इक्वल टू 1 यहां पे पुट करो, कितना बनेगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो जैसे k की वैल्यू पुट की इक्वेशन कंप्लीट हो गई, यहां से दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हो। क्या बन रहा है, x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 एंड 4। तो इसका मतलब k इक्वल टू 1 से तो उसके दोनों रूट से 4 और 4 आ जाएंगे, बट हमें तो दोनों क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं रखेंगे हम k इक्वल टू 1। तो अब आ जाओ दूसरी वैल्यू पे, फॉर k इक्वल टू 2। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो k इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस, यहां से कितना बनेगा ये 16x प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 कितना बन जाएगा, 5 माइनस 2 3 बन जाएगा, 48 इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 12 इंटू x माइनस 4। यहां से दो रूट्स आएंगे, x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 4। तो देख के पता चल रहा है एक रूट तो वही आना था x इक्वल टू 4, बट दूसरा रूट क्या आ गया, x इक्वल टू 12। दैट मींस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पता चल गया जब हम k इक्वल टू 2 रखेंगे, एक रूट 4 आएगा, दूसरा 4 से बड़ा आएगा। सो द कंडीशन इज फुलफिल्ड, दैट मींस k इक्वल टू 2 इज द पॉसिबल वैल्यू। राइट, तो वही चीज है उससे मिलती जुलती जो हमने एग्जैक्टली वन रूट वाला केस बनाया था लोकेशन ऑफ रूट्स में। उसमें हमने ये किया था कि मान लेते होते थे कि एक रूट k1 के ऊपर है, तब k1 को सेटिस्फाई करवाते थे, वहां से k की वैल्यूज आ जाती थी, उसको इक्वेशन को कंप्लीट करके दूसरा रूट चेक करते होते थे कि कैसा आ रहा है। तो उसी से मिलती जुलती चीज है। तो इसका मतलब क्या पता चला, केस 2 से हमें एक ही सॉल्यूशन मिला, दैट k बिलोंग्स टू 2। राइट,
तो केस 1 का सॉल्यूशन यूनियन केस 2 का सॉल्यूशन, इन दोनों का यूनियन किया जाएगा आपस में, क्योंकि इन दोनों के बीच में और है। ये वाला केस होगा और ये वाला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, तो इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पे क्लोज हो जाएगा, k belongs to 2 to infinity. So that means the solution would be k belongs to closed interval 2 to infinity. राइट पूछा गया था द स्मॉलेस्ट नंबर k, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई, इक्वल टू 2 आ गई। राइट नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइंस देन a बिलोंग्स टू, a की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स ऑपोजिट साइन के होंगे। अब वैसे तो हमने लोकेशन ऑफ रूट्स में डायरेक्ट केस किया था कि जब दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के होते हैं तो कंडीशन लगाई जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेस देन 0, बट इसमें डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना ये x में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट तो पहले तो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या पता चलेगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये क्या है 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक्चुअल में ना 2 रेज़ टू पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर x एंड प्लस a इक्वल टू 0। अब हमें गिवन है कि इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब यहां से x की जो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक मान लो x1 है एक x2, वो दे रखे हैं कि दोनों ऑपोजिट साइंस के होंगे। ठीक बात है, तो पहला काम तो क्या करो, 2 रेज़ टू पावर x को ना t मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी t में, सो दिस वुड बी t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू t प्लस a इक्वल टू 0। राइट अब सुनना इसके बाद ध्यान से, इसको हमें जो कंडीशन दे रखी है x पे दे रखी है, 2x आएंगे दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, बट जैसे ही तुमने t में क्वाड्रेटिक बनाई ना, अब यहां से क्या मिलेगा, t की दो वैल्यूज मिलेगी, एक t1 एक t2, तो हमें ये देखना पड़ेगा इस t1 और t2 पे क्या कंडीशन होगी, ये कैसे रूट्स होंगे इसके। अब होगा क्या, जब तुम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे ये तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगी, तो पहले तुम क्या करोगे, t1 को 2 रेज़ टू पावर x के बराबर रखोगे, वहां से x की एक वैल्यू आएगी, फिर तुम t2 को उठा के इसके बराबर रखोगे, वहां से x की दूसरी वैल्यू आएगी। तो मान लो वो जो दो वैल्यूज आएंगी x की, दे आर सपोज x1 एंड x2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो t1 होगा ये 2 टू द पावर x1 हो जाएगा, t2 इज 2 टू द पावर x2। तो हमने t के दो रूट्स फाइंड किए, यहां से एक t1 आया एक t2, t1 को इसके बराबर रखा 2 टू द पावर x के, वहां से x की एक वैल्यू आनी थी, हमने मान लिया वो x1 है, t2 को इसके बराबर पुट किया, वहां से x की एक वैल्यू आनी थी, हमने मान लिया x2 है, तो ये हमारे पास चीज आ गई। x1 x2 पे कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट साइन के है, तो मान लो x1 जो है वो पॉजिटिव है, x2 इज नेगेटिव, ये दे रखा है हमें। अब यहां से अगर तुम देखोगे ना तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि x1 पॉजिटिव है तो t1 बता सकते हो कैसा होगा, x1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अब जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होता तो 2 टू द पावर 0 कितना आना था, 1 आना था, बट नाउ बिकॉज x1 इज ग्रेटर देन 0 इट इंप्लाइज 2 टू द पावर x1 कैसा होगा, दिस वुड बी ग्रेटर देन 1, सो दैट मींस t1 इज ग्रेटर देन 1। ये बात ठीक है, x1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 टू द पावर x1 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो मतलब t1 कैसा होगा, 1 से बड़ा। सिमिलरली यहाँ पे x2 नेगेटिव है तो 2 टू द पावर x2 कैसा होगा, 2 टू द पावर 0 से छोटा मतलब 1 से छोटा, ये होगा। बट ऑल्सो 2 की पावर तुम जो मर्जी रखो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो हमेशा ही आती है, नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये 0 से हमेशा बड़ा होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो t2 है वो कैसा होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने यहां से कंडीशन फाइंड कर ली कि इसके जो दो रूट्स होंगे ना t1 t2 कैसे होंगे, एक तो 1 से बड़ा होगा और दूसरा 0 और 1 के बीच में होगा। अब जैसे तुम यहां तक आ गए, अब हमारा बढ़िया लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बन गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से a की वैल्यूज फाइंड करो सो दैट वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर लाइज बिटवीन 0 to 1। इसको सोल्व करना हमें आता है। राइट, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इसका, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो दो रूट्स, एक 0 1, एक 0 और 1 के बीच में, दूसरा 1 से बड़ा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इस पे कंडीशंस लगाते हैं, d पे कोई कंडीशन नहीं आएगी, -b/2 पे कोई कंडीशन नहीं आएगी, f(0) पे आएगी, f(1) पे आएगी, तो f(0) पॉजिटिव f(1) नेगेटिव, बस ये दो कंडीशन लगा लो, बात बन जाएगी।
So first condition is f of 0 should be greater than 0. राइट तो लगाओ कंडीशन यहां से 0 t को 0 रख रहे हैं, दिस इज 0 दिस इज 0 तो a बचा, दैट मींस a इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया. सेकंड इज f ऑफ 1 कैसा है, नेगेटिव है, यहां से देख सकते हैं. तो f ऑफ 1 यहां से फाइंड कर लो. सो 1 प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 प्लस a, दिस इज नेगेटिव, दिस इज 2a प्लस a, 3a बनेगा, माइनस का 1 लेस देन 0, सो a लाइज बिटवीन 1 to 3. राइट दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लो. तो इंटरसेक्शन लेके कितना आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 0 to 1/3. राइट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक बात है. तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लोकेशन ऑफ रूट्स का. पहले तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी, उससे क्वाड्रेटिक बनी, फिर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स की हेल्प से हमने इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पे कंडीशन निकाली. जैसी वो कंडीशन आई उसके बाद जाके ये हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट alpha plus 1 upon alpha and 2 minus beta minus 1 upon beta, where alpha and beta are positive numbers, are the roots of the given equation, then find the sum of integral values of a. right देखना ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये दो रूट्स दे रखे हैं, इनको देने का मतलब क्या है ना, ये जो लिखा गया अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड अल्फा इज पॉजिटिव. तो अगर ये तुम्हें नहीं पता तो इसको याद रखो कि कोई भी अगर नंबर है पॉजिटिव नंबर, अल्फा इज पॉजिटिव ना, तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है प्लस में उसका रेसिप्रोकल लिखा गया तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है. तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. याद रखना इसको. इसका प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, प्रोग्रेशन एंड सीरीज में. ठीक है, तो ये याद रखा कि एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. इक्वल टू 2 किस केस में होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी अल्फा की वैल्यू, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्या होगा, 2 से बड़ा होगा. तो यही पर्पस है, इसमें दे रखे अल्फा पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए ये चीज वैलिड है. ठीक. सिमिलरली बीटा भी क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां से जो 2 माइनस बीटा माइनस 1 बाय बीटा है ना, तो क्योंकि बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, तो यहां से माइनस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन और इक्वल टू -2, 2 ऐड कर दिया तो लेस देन और इक्वल टू 0. ये पता चल गया. राइट तो जब इसने ये बोल रखा है कि इसके ये दो रूट्स हैं, तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसका एक रूट 2 या 2 से बड़ा है और दूसरा 0 या फिर 0 से छोटा. ये इसने दे रखा है क्वेश्चन में. ठीक, तो रूट्स पे कंडीशन दे रखी है, देन फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए. तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बन गया. तो करते हैं इसको, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते जाओ. एक रूट हमें चाहिए 0 या 0 से छोटा, एक 2 या फिर 2 से बड़ा. तो देखना कौन कौन से केसेस बनाएंगे. ये मान लो 0 है, ये 2. ठीक है, एक केस तो सिंपली ये बन जाएगा कि 0 से छोटा हो जाए और 2 से बड़ा हो जाए. ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी, और इसका डाउनवर्ड वाला पार्ट तो नहीं बनेगा. ठीक बात है, क्योंकि एक्स2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तो ये बन गया तुम्हारा केस नंबर 1. देखते जाओ, केस बनाते जाओ, केस के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाते जाओ, ग्राफ पे कंडीशंस लगाते जाओ. डी वाली कंडीशन नहीं आएगी, -b/2a वाली नहीं आएगी. कौन सी आएगी, f of 0 less than 0 and f of 2 less than 0. ठीक, तो f of 0 less than 0 करके देखो कितना बनेगा. तो दिस इज 0 0 a minus 3 is less than 0. तो यहां से आ गया a minus 3 less than 0, so a is less than 3. ये पता चला. और यहां से f of 2 is less than 0 ये कर लेते हैं. तो 4 minus 4 times a plus 1 plus a minus 3 is less than 0. तो ये कितना बनेगा, माइनस का 4a प्लस का a माइनस का 3a. 4 minus 4 कैंसिल आउट, -3 less than 0. So 3a is greater than -3, a is greater than -1. ठीक, बीच में एंड आना था, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो. तो कितना आ गया, a belongs to -1 to 3 आ गया. ये a की वैल्यूज आ गई केस नंबर 1 से. ठीक बात है. ओके, और चेक करो और कोई केस बनेगा क्या, ग्राफ बनाने के ट्राई करो. केस नंबर 2, इक्वल टू वाली कंडीशन भी ली जा सकती है कि एक रूट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो जाए, दूसरा 0 से छोटा हो जाए. तो दूसरा कौन सा बन सकता है, ये 0 है, एक 2, एक 0 से छोटा, एक 2 के बराबर.
अब जब भी ऐसा केस बनता है कि हमने रूट मान ही लिया कि एक रूट 2 है, तो क्या करेंगे, 2 को सेटिस्फाई करवा देंगे, तो मतलब f(2) = 0 हमने मान लिया। अब जब f(2) = 0 माना, वहां से क्या आएगा, चेक कर लो, पहले f(2) से क्या आया था, लेस देन -1, तो यहां से आएगा a = -1। ठीक, एक रूट मान लिया, सेटिस्फाई करवा दिया, वहां से a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू को वापस से यहां पे रख दो, तो -1 रखो, ये सारा 0 हो जाएगा, -4, तो x² - 4 = 0 आएगा, यहां से x² - 4 = 0। ठीक बात है। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया, एक -2 आ गया, तो चेक कर लो, 2 तो आना ही था, हमने मान रखा था, दूसरा रूट क्या आ गया, -2 आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या, कि a = -1 इज द पॉसिबल वैल्यू, तो a = -1 मिल गया हमें केस 2 के सॉल्यूशन से। ठीक बात है कि नहीं है, एक रूट मान लिया हमने 2, वहां से a की वैल्यू आई, उस a की वैल्यू को वापस से रिप्लेस किया, वहां से दूसरा रूट मिला, दूसरा रूट हमने चेक कर लिया, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से a = -1 हमें वैल्यू मिल गई। और कौन सा केस बनेगा, केस नंबर 3 बना लो। केस 3 कौन सा बना लो, कि 0 इसका रूट हो जाए और जो दूसरे वाला रूट है वो 2 से बड़ा हो जाए, ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि 0 पे भी इक्वालिटी है। ठीक, इसमें 0 तुमने रूट माना हुआ है, तो क्या करेंगे, f(0) = 0 कर देंगे, 0 को सेटिस्फाई करवा दिए। अब f(0) से क्या आएगा, a = 3 आएगा, a = 3। जैसे ही a की वैल्यू पता चली, ये वाली a की वैल्यू उठा के यहां पे रिप्लेस कर दो, तो कितना आएगा, 3 + 1 = 4, x² - 8x = 0। सो यहां से मिला x² - 8x = 0, x = 0, x = 8। तो एक रूट तो 0 आना ही था, दूसरा रूट क्या आ गया, 8 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, फिजिबल वैल्यू है, a belongs to 3। ये बन गया केस नंबर 3। और कौन सा केस बन सकता है, केस नंबर 4 बनेगा कि एक रूट एग्जैक्टली 0 हो जाए, दूसरा रूट एग्जैक्टली 2 हो जाए, ये बन जाएगा। ये चेक करके देखना पॉसिबल है कि नहीं, तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था कि जब एक रूट 0 होगा तो दूसरा क्या आएगा, 8 आएगा, या फिर एक रूट जब 2 होगा तो दूसरा क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये दोनों रूट तो कभी साइमल्टेनियसली होना पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इसके हिसाब से 4 पॉसिबल केसेस हमारे बन सकते थे। केस 1 से a की वैल्यूज आ गई, केस 2 से आ गई, केस 3 से आ गई, केस 4 से कोई वैल्यू नहीं आई, इन सब का आपस में क्या कर लो, यूनियन कर लो। यूनियन करके क्या आएगा, -1 से 3 ओपन था, -1 पे क्लोज हो गया, और यहां से 3 पे भी क्लोज हो गया, तो a की वैल्यूज आई -1 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा गया है, तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो द आंसर इज इक्वल टू 5। ठीक, तो क्वेश्चन वही था, रूट्स पे कंडीशन दे रखी थी, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि इस फॉर्म में दे रखे थे, तो हमें रिजल्ट याद रखना है, एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल x। अब ये बड़ा ही सही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखना इसको ध्यान से। अब इसमें ना इनइक्वालिटी आ गई, तो जब भी इनइक्वालिटी आएगी इसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुली देखना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस quadratic expression is less than 0 for at least one positive real x। ठीक है, अब ये बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें इनइक्वालिटी आती है पहली बात तो इसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। कब नेगेटिव होनी चाहिए, फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स, कम से कम एक एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, राइट। तो जब भी इनइक्वालिटी आएगी उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते जाना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ट्राई करना समझने की। सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको हम fx का नाम दे देते हैं, fx = ax² + a - 3 times x + 1। ये fx है, हमें चाहिए क्या, fx लेस देन 0 चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव x की वैल्यू के लिए, ठीक बात है। तो अब ये चेक करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेंगे, तो ग्राफ बनाने की ट्राई करेंगे, ऐसा ग्राफ जिसमें एक पॉजिटिव x के लिए, कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए इसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो ग्राफ बनाते हैं fx का। अब पहले तो a नहीं पता कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पहले तो केसेस बना लो। केस 1 बना रहे हैं व्हेन a इज पॉजिटिव,
तो ए पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनाने की ट्राई करो जिसमें fx की वैल्यू नेगेटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बनाओगे तो समझ में आएगा। तो मान लो यहाँ पे 0 है, पॉजिटिव x का मतलब x की वैल्यू को 0 से कंपेयर किया गया है, तो 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी सारी, कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू ऐसी जिसपे fx नेगेटिव हो। तो ये वाला ग्राफ बनाया हमने मान लो। तो इसमें क्या दिख रहा है कि अगर ये दो रूट्स है ना अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में जितनी भी x की वैल्यूज है, पहली बात तो ये सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज है और इस पे fx कैसा दिख रहा है, तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है, तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कम से कम एक x की ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है जिसपे fx नेगेटिव है, तो ये एक पॉसिबल ग्राफ बन जाएगा। ये बात सही है। दूसरा पॉसिबल ग्राफ क्या बन सकता है कि ये अल्फा ये बीटा, यहां पे मान लो 0 आ जाए, तो इसमें भी तुम क्या नोटिस करोगे, 0 से आगे जितनी भी x की वैल्यूज है ये वाली, इस पे x तो पॉजिटिव ही है बट इस पे fx क्या है, नेगेटिव है। तो अगेन वी आर एबल टू फाइंड एटलीस्ट वन पॉजिटिव x फॉर व्हिच fx इज नेगेटिव। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई। और कोई ग्राफ बना सकते हैं क्या? तीसरा ग्राफ ऐसे बना लो चाहो तो, यहाँ पे 0 आ जाए, एक रूट 0 पे कंसाइड कर जाए, तो अगेन क्या पता चलेगा, 0 से आगे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है सब पे fx क्या है, नेगेटिव है। तो ये तीन ग्राफ बनेंगे इस केस के अंदर जिसमें तुम देख सकते हो दैट fx इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव x। इतनी बात सही है क्या? ठीक। अब इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें a की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब केस बनाने का मतलब या तो ये या ये या ये, तो और आता जाएगा बीच में, और एंड और। तो इसके लिए a की वैल्यूज फाइंड करो, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। इसके लिए a की वैल्यूज फाइंड करो, इसके लिए a की वैल्यूज फाइंड करो, तीनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। बट एक चीज तुम देख सकते हो, थोड़ा आसान कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें तुम क्या नोटिस कर रहे हो ना कि x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि f ऑफ 0 कैसा है, 1 है। 1 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो इतनी बात हमें पहले से पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो रूल आउट हो गया, क्योंकि ये तो क्या बोल रहा था कि f ऑफ 0 नेगेटिव है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बनना। ये भी रूल आउट हो गया क्योंकि ये बंदा क्या बोल रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो ये भी नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब यही एक पॉसिबिलिटी बचेगी हमारे पास। सो दिस इज केस 1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यूज फाइंड करते हैं हम यूजिंग द लोकेशन ऑफ रूट्स। तो क्या कंडीशन है रूट्स पे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। इसकी कंडीशंस बनाते हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज d पे लगाओ, d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं आ सकता क्योंकि कम से कम एक बार तो नेगेटिव चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 कर लो। ठीक, तो d ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं। a माइनस 3 का स्क्वायर minus 4 times a, this is greater than 0, so a square minus का 6a minus 10a plus 9 greater than 0, so a belongs to minus infinity to 1 union 9 to infinity। ये बात ठीक है, राइट। और कोई कंडीशन, सेकंड, किस पे कंडीशन आएगी, माइनस बी अपॉन 2a पे, तो पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 0। ये भी लगा दो, तो माइनस बी मतलब 3 माइनस a, तो 3 माइनस a अपॉन 2a अपॉन 2 a इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसको वेविकर मेथड से सोल्व कर लो। सो a माइनस 3 अपॉन 2 a इज लेस देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 0 3 प्लस माइनस प्लस, सो a बिलोंग्स टू 0 to 3, ये आ गया। और तीसरी कंडीशन क्या आएगी, f ऑफ 0 पे लगेगी। f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, वो तो हमें ऑलरेडी पता है पॉजिटिव है ये, क्योंकि 1 है इसकी वैल्यू, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a हमेशा ट्रू होगा, a बिलोंग्स टू r। ये बात सही है। तो तीनों से a की वैल्यूज आ गई। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेके तुम क्या पाओगे, पहली चीज तो इन तीनों को तुम इंटरसेक्शन लेना ही है, और उसमें से भी सिर्फ a की वही वाली वैल्यूज रखनी है जो जिसके लिए a पॉजिटिव हो। तो चेक करो a की पॉजिटिव वैल्यूज जो तीनों में कॉमन हो, तो कौन सी आ जाएंगी, 0 से लेके 1 तक आ जाएंगी। सो दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू 0 to 1। इतनी बात ठीक है, राइट। तो ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 का फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, दैट a बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट। ओके, इसके बाद केस 2 करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं अभी के लिए, केस 2 ट्राई करते हैं इस पे। ओके, केस 2 क्या बनेगा, केस 1 था a पॉजिटिव वाला, सो कमिंग टू केस 2 व्हेन a इज नेगेटिव। ठीक, तो a नेगेटिव में डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये बात सही है। अब डाउनवर्ड पैराबोला की क्या खास बात है ना
कि देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए fx क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिर्फ रूट्स के बीच में fx की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज बीटा के राइट में भी हमेशा नेगेटिव होगा, अल्फा के लेफ्ट में भी हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसमें तो तुम जैसे मर्जी पोजीशन कर लो इन रूट्स की, कोई ना कोई पॉजिटिव x तो तुम्हें मिल ही जाएगा जिसके लिए fx नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो बीटा की पोजीशन तुम जो मर्जी रखो, बीटा से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उन सबके लिए fx क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये तो हमेशा ट्रू होगा कि जब भी a की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं सोचना। सो ऑल द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a शुड बी देयर, राइट। सो दिस इज केस 2, काम खत्म है इसका। कमिंग टू केस 3, और की पॉसिबिलिटी, a पॉजिटिव ले लिया, a नेगेटिव, a इक्वल टू 0 ले लो, a इक्वल टू 0 चेक कर लो, ये 0 बन गया, ये कितना बना, -3x + 1। सो fx इक्वल टू -3x + 1, दैट इज y इक्वल टू -3x + 1, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, when x is 0 y is 1, when y is 0 x is equal to 1/3, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन में भी तुम क्या नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं fx की, सॉरी x की, जिस पे fx क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 भी हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो ये तुम्हारे सामने है सब कुछ। केस 1 से ये a की वैल्यूज आई थी, केस 2 से नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, केस 3 से a इक्वल टू 0, तीनों का आपस में यूनियन कर दो। तो यूनियन करके क्या आ जाएगा, सारी नेगेटिव, 0 1, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ओनली 1 रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशंस, 3 रियल सॉल्यूशंस एंड 4 रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, टोटल कितने रूट्स होंगे इसके, 4 रूट्स होंगे। और इसने सॉल्यूशंस की बात की है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो मैक्सिमम चारों की चारों डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पूछा गया है k की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, कब 3 होंगे, कब 2 होंगे, कब 1 होगा और कब नो रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखना इसको बड़े प्यार से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ओनली 1 रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन एंड 4 रियल सॉल्यूशन। तो हमें एक 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, ये बात पक्की है। ठीक, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, रियल वैल्यूज ऑफ x एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम 4 रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमसे बोला गया कि k की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इसके 4 रियल सॉल्यूशन होंगे, कब 3 होंगे, कब 2 होंगे, कब 1 होगा और कब 0 होगा। ठीक है, तो देखना इसको बड़े प्यार से देखना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, राइट। पहली चीज तो क्या नोटिस करोगे, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे। तो पहला स्टेप तो क्या होगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, राइट। अच्छा, अब जैसे टी पुट करोगे तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स 1 - 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गई टी में क्वाड्रेटिक। अब जब t में क्वाड्रेटिक बन गई तो हम तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हमें t के 2 रूट्स मिलेंगे, एक मान लो t1 मिल गया, एक t2 मिल गया। और जब यहां से t की वैल्यूज आती होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो t1 की वैल्यू आ गई, मान लो 4 आ गई, तो 4 को तुम उठा के यहां पे रखोगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वहां से x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, +2 और -2। ऐसे t2 जो भी आएगा उसको उठा के यहां पे रखोगे, वहां से x की और 2 वैल्यूज आएंगी, तो टोटल तो 4 वैल्यूज ही आएंगी x की हमेशा, ये बात तो पक्की है। बस हमें ये देखना है कि उन 4 में से कितनी रियल होंगी और कितनी नॉन रियल होंगी, कितनी इक्वल होंगी, कितनी डिस्टिंक्ट होंगी, वो सारी चीजें हमें पता करनी होंगी। ठीक है, अब यहां से देख के क्या पता चल रहा है ना, मान लो t1 इक्वल टू 4 आ गया, वहां से x की 2 रियल वैल्यूज मिल जाएंगी, तुम्हें एक 2 मिल जाएगा, एक -2 मिल जाएगा। मान लो t2 की वैल्यू आ गई -2, तो होगा क्या, x स्क्वायर इक्वल टू -2 रखोगे, वहां से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। और मान लो अगर एक रूट यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे जब तुम 0 रखोगे तो x की एक ही रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी।
तो इसका मतलब यहां से ना हम ये बता सकते हैं कि जब तो यहाँ पे t पॉजिटिव होगा तो x की दो सॉल्यूशंस आएंगे, ये बोल सकते हैं दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, दो सॉल्यूशन आएंगे। जब t इक्वल टू 0 होगा उस केस में x का एक ही सॉल्यूशन आएगा, और जब t नेगेटिव होगा उस केस में क्या होगा, x का नो सॉल्यूशन कैन बी देयर। इतनी बात सही है। तो इतनी चीज हमें यहां से पता चल रही है कि यहां से जैसे भी t की वैल्यूज आएंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग x के हमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अब जैसे इतनी बात पता चली, अब हम क्वेश्चन करने के लायक हो गए। देख लो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नो रियल सॉल्यूशन। तो तुम्हें बताना है कि कब इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन ना आए, x की कोई भी रियल वैल्यू ना आए। तो इसका मतलब t पॉजिटिव तो हमें यहां से नहीं चाहिए, t इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, तो कौन सा चाहिए, t नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा करते हैं ना कि यहां से जो दो वैल्यूज आएंगी t की, t1 और t2, ये दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो उस केस में जब तुम यहां पे रखोगे तो x का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा केस आ जाएगा, दैट बोथ रूट्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 का, दैट बोथ रूट्स ऑफ 1 आर नेगेटिव। ये बात सही है, बोथ रूट्स ऑफ 1 आर नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके इस पे कंडीशन लगा देंगे कि इसके दोनों रूट्स कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बन गया, बोथ रूट्स नेगेटिव की कंडीशन लगानी आती है तो लगा देना, वहां से k की वैल्यूज मिल जाएंगी, उन k की वैल्यूज के लिए इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये तो होगी एक पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये भी तो हो सकता है कि यहां से जो तुम t की वैल्यूज निकालो वो t की वैल्यूज ही नॉन रियल आ जाए, इसका d कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो उस केस में क्योंकि t की वैल्यू नॉन रियल आएंगी, तो जब तुम उसको यहां पे रखोगे तो वहां से x की वैल्यू भी नॉन रियल आएंगे। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जरूरी तो नहीं है ना कि t रियल हो, तो अगर t इज नॉन रियल उस केस में भी क्या होगा, x का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर तुम चाहते हो, ये वाला केस चाहते हो कि कोई भी रियल सॉल्यूशन ना आए, तो दो केसेस बनेंगे। केस 1 तो ये बनेगा कि दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएं, और केस 2 कौन सा बनेगा, दैट द बोथ रूट्स आर नॉन रियल। ये दो केसेस बनेंगे। तो इसका मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करूंगा, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। मेन चीज इसमें यही है कि सब में केसेस हमें पता चलने चाहिए, कौन कौन से केसेस आएंगे। तो इसमें दो केसेस बना के दे दिए तुम्हें, केस 1 और केस 2। तो केस 1 पे कंडीशंस लगानी आती है, लोकेशन ऑफ रूट्स का स्टैंडर्ड केस है, इसको सॉल्व करना है, यहां से k की वैल्यूज आएंगी। केस 2 बोथ रूट्स आर नॉन रियल का मतलब d लेस देन 0 करना है, यहां से k की वैल्यूज आएंगी, दोनों केसेस का यूनियन कर देना, तो यहां से तुम्हें नेट k की वैल्यूज मिल जाएंगी, कौन कौन सी होंगी। ठीक बात है। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, नो रियल सॉल्यूशन के लिए दो पॉसिबल केसेस आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट बता दो, 1 रियल सॉल्यूशन। एक रियल सॉल्यूशन कब होगा, t पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, जैसे पॉजिटिव होगे दो रियल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो एक तो t इक्वल टू 0 उठा लो, एक तो यहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन ही चाहिए हमें, तो दूसरा t कैसा उठा लो, नेगेटिव वाला उठा लो। तो इसका मतलब ये कि जब एक रूट t1 मान लो पॉजिटिव हो गया और t2 कैसे, सॉरी पॉजिटिव नहीं 0, t1 इज 0 एंड t2 इज नेगेटिव, ये चेक करो अपने आप। तो अगर हम ऐसी कंडीशन लगा दें कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 है एक नेगेटिव है, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव वाले से कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और 0 वाले से एक मिल जाएगा। ठीक बात है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक ही केस आएगा, और कोई केस नहीं आएगा। यहां से चेक कर सकते हो क्या और भी केस बनना पॉसिबल है कि एक ही रियल सॉल्यूशन आए, राइट। और कौन सा केस बन सकता है कि इसके दोनों रूट्स ही क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, ये वाला केस भी बन सकता है। तो अगर दोनों रूट्स ही 0 हो जाएं तब भी क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सा, x इक्वल टू 0। तो एक तो इसमें ये केस बन गया, केस नंबर 1, एंड केस नंबर 2 कौन सा, t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू 0, ये देख सकते हो। तो इसके अंदर भी दो केसेस आ गए, एक 0 एक नेगेटिव, या फिर दोनों के दोनों 0। ठीक है, तो ऐसे करके सबके लिए हम केसेस बना सकते हैं। तो इसको ना मैं यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे एक टेबल बना के लिख रहा हूं, तो देखना है इसको। यहाँ पे कंडीशन ऑन टी, हम किसकी बात कर रहे हैं, टी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन तो हमें टी वाली टी पे लगानी पड़ेगी, t1 और t2 पे। तो एक साइड पे टी पे कंडीशन लगाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x, यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जब तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन x के कितने चाहिए, 0 चाहिए। वो कब होगा, जब t1 और t2 दोनों क्या हो जाए, नॉन रियल हो जाए, तब नो सॉल्यूशन आएगा।
पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी T1 T2 दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, उस केस में भी सोल्यूशन कितने आएंगे, 0 आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब जो पहला केस था नो रियल सॉल्यूशन, इसके लिए हमने ये दो केसेस बना लिए, दोनों का यूनियन कर दिए, k की वैल्यूज आ गई। इसके बाद वन रियल सॉल्यूशन, वन रियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब एक रूट नेगेटिव हो जाए, एक रूट 0 हो जाए, या फिर दोनों के दोनों 0 हो जाए, तब भी एक रियल सॉल्यूशन आएगा। ये बात सही है। ठीक, अगर तुम्हें चाहिए दो रियल सॉल्यूशन, दो कब मिलेंगे, क्या पता चल रहा है यहां से, एक तो t पॉजिटिव कर दो, यहां से दो आ जाएंगे, और हमें कोई नहीं चाहिए तो एक t को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो एक पॉजिटिव आ जाए, अगर एक नेगेटिव आ जाए तब भी दो मिलेंगे। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है और इस केस में कि दोनों पॉजिटिव तो हो जाए बट इक्वल हो जाए, कि इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो यहां से भी +-2, यहां से भी +-2, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो कितनी मिली, 2 ही मिली, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये पता चल गया। तो जब ये वाला केस आएगा टू रियल सॉल्यूशन, इसमें ये वाला केस बनाओगे दैट बोथ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, राइट, इसके लिए कंडीशन बनानी आती है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, और ये वाला केस बनाओगे, इसके लिए भी कंडीशन पता है हमें। ठीक, दोनों पॉजिटिव है और इक्वल है, तो इक्वल के लिए d = 0 कर देंगे, और दोनों पॉजिटिव चाहिए तो ईच रूट शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करना। उसके बाद तीन रियल सॉल्यूशन चाहिए, तीन कब मिलेंगे, दो यहां से उठा लो, एक यहां से उठा लो, तो तीन मिल जाएंगे, तो इसका मतलब एक तो पॉजिटिव आ जाए, एक 0 आ जाए। चेक करो और किसी तरीके से तीन मिल सकते हैं क्या, तो और किसी तरीके से नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें 4 चाहिए तो 4 के लिए दोनों पॉजिटिव और दोनों डिफरेंट, देख लो इसको। ठीक बात है, राइट, तो इस तरीके से इस टेबल से देख सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग सारे केसेस बना सकते हैं। तो जिसमें तो दो केसेस हैं, दो केसेस ले लो, दोनों की यूनियन कर लो, k की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसमें एक ही केस है तो वहां से एक केस के कोरस्पॉन्डिंग k की वैल्यूज कर लो। तो एक बार तुम केस बना पाए, उसके बाद तो लोकेशन ऑफ रूट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तुम कर पाओगे। ठीक है, तो इसको देखना अच्छे से, अपने आप सोल्व करना इसको, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो k की वैल्यूज आएंगी, वो एक बार मैं लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सारे। ओके, तो ये तुम्हारे सामने आंसर लिखे हैं सबके, केस नंबर 1 का -∞ से -1, k की वैल्यूज लिखी है सारी, -∞ से -1, यूनियन 5/4 से इंफिनिटी, सेकंड का ओनली 1, k बिलोंग्स टू -1, थर्ड का -1 to 1, यूनियन 5/4, देन 1, देन 1 to 5/4। ठीक है, तो सारे यहाँ पे केसेस लिखे हैं, सबको सॉल्व करना और मैच कर लेना, ये वाला रिजल्ट आएगा सबके लिए, राइट। तो इसी के साथ लोकेशन ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। ओके।